अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो लेके आया हूँ, देखना ज़रूर। एक गरीब घर का मीडियम क्लास का लड़का था, गरीब घर का लड़का था। वो दिन रात मेहनत करता था, पैसा कमाता था। वो फिर भी अपना लाइफ को ढंग से नहीं जी पाता था। वो अपने आप को कोसता था कि सोचता कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ मगर अपना लाइफ को खुशी से नहीं जी पा रहा हूँ, ना इंजॉय कर पा रहा हूँ। तो एक दिन बेचारा काम से आया, थका हुआ था, तो 4 रोटी बनाया। 4 रोटी बनाने के बाद वो रख के हाथ पैर धोने गया, देख रहा है 1 रोटी है। तो वो आया, बोला भाई मैं 4 रोटी बनाया था, 1 रोटी क्या हुआ? ये थी मैं 3 ही रोटी बनाया था। उसको समझ में नहीं आया, वो 3 रोटी खा लिया। फिर दूसरा दिन आया, फिर 4 रोटी बनाया, बना के रख के फिर हाथ पैर धोने गया, आके देख रहा 3 रोटी। 4 रोटी था, फिर 3 रोटी हो गया। उसे ऐसा क्यों हो रहा भाई, मैं 4 बना रहा हूँ, 3 कहाँ से हो जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? तो फिर जो तीसरा दिन हुआ, फिर आया काम से, फिर 4 रोटी बनाया। वो वहीं पे रख के दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। वो देख रहा था कि कौन ले जा रहा है। देख रहा एक चूहा आके उसका रोटी ले जा रहा था। उसी टाइम चूहा को क्या किया, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद चूहा को मारने जा रहा था। बोला भाई तू मेरा किस्मत का खाना क्यों खा रहा है? तो चूहा बोला भाई मैं तुम्हारा किस्मत का नहीं, ये रोटी मेरा किस्मत में लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसे डेली ले जाता हूँ। तो बोला ठीक है। तो बोला भाई तुम उदास क्यों हो, इतना गुस्सा क्यों हो? बोला मैं अपने लाइफ से परेशान हूँ, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, मगर अपना लाइफ को ढंग से इंजॉय ना इंजॉय कर पा रहा हूँ, ना जी पा रहा हूँ। तो क्या करूँ? तो उसने बोला ठीक है, तू परेशान है, मैं एक जगह का एड्रेस देता हूँ, तू वहाँ पे चल जाओ, वहाँ पे बुद्ध जी बैठते हैं। तो बोला ठीक है, कहाँ? तो वो एड्रेस दिया। वो रात ही को निकल गया। जाते 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 काफ़ी ज़्यादा रात हो गया, तो सड़क के किनारे एक बड़ा सा घर देखा। तो घर पे जाके बेल बजाया, तो एक बूढ़ी आंटी निकली। तो उसको बोला कि आंटी जी एक रात के लिए मैं यहाँ रुक सकता हूँ? तो आंटी बोला ठीक है, रुक जाओ बेटा। जब वो घर पे आया तो बूढ़ी आंटी बोला तुम इतना रात को कहाँ जा रहे हो? बोल रहा कि मैं बुद्ध जी के पास जा रहा हूँ, मेरा कुछ प्रॉब्लम पूछने के लिए। तो आंटी जी ने बोला कि बेटा तुम मेरा एक बात पूछ लोगे उनसे, अगर वो बताए तो ठीक है, ज़बरदस्ती मत करना। तो आंटी ने, लड़के ने बोला पूछिए, बोलिए आंटी क्या काम है? बोला कि आंटी ने बोला कि मेरा बेटी बोल नहीं सकती है, वो कब बोलेगी, इतना ज़रूर पूछ लेना, आके मुझे बताना। बोला ठीक है। तो सुबह हुआ, वो वहाँ से निकला। अब जाते 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 एक पहाड़ पड़ा। पहाड़ को पार करके उसको बुद्ध जी के वहाँ जाना पड़ेगा। काफ़ी ऊंचाई पहाड़ है, जाएगा कैसे? तो एक बाबा बैठा हुआ था, वो काफ़ी सालों से तपस्या कर रहा है कि स्वर्ग जाने के लिए। तो बाबा जी से पूछा कि मैं बुद्ध जी के पास जाऊँगा, कैसे जाऊँगा? तो बोला बेटा मैं तुमको पहुँचा दूँगा वहाँ तक, पर तुमको एक काम करना पड़ेगा। तो बोला बोलिए बाबा क्या काम करना पड़ेगा? बोला कि आप जब बुद्ध जी के पास जाओगे उनसे पूछना कि मैं सालों से तपस्या कर रहा हूँ, स्वर्ग कब जाऊँगा? बोला ठीक है, मैं बाबा जी जाके पूछ के आऊँगा और आपको बताऊँगा। तो बाबा जी क्या किया, उनके हाथ पे एक जादुई छड़ी था, तो उनसे छड़ी से रास्ता बना दिया। वो लड़का निकल गया। अब जब वहाँ से निकल गया, जाते 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 एक बड़ा सा नदी आया। अब नदी को पार करने के लिए करने के बाद वो बुद्ध जी के पास पहुँच जाएगा। जब वो पार करेगा, सोच रहे कैसे पार करें, ना नाव है ना कुछ है। देख रहा है एक कछुआ आ रहा है। तो बोला कछुआ मुझे नदी के उस पार कर दोगे? तो कछुआ ने बोला ठीक है, तुम जा कहाँ रहे हो? बोला कि हम बुद्ध जी के पास जा रहे हैं, थोड़ा काम है। तो बोला भाई जब तुम वहाँ जा रहे हो तो मेरा एक काम कर दोगे? तो बोला कौन सा काम है बताओ। जब पूछा तो बोला ना कि मैं काफ़ी सालों से पानी में हूँ, मुझे ड्रैगन बनना है, कैसे बनूंगा तुम बुद्ध जी से पूछ के आके मुझे बता देना। बोला ठीक है। बोला आओ मेरे कंधे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार कर दे रहा हूँ। तो उसको उस पार कर दिया। अब जाते जाते बुद्ध जी के पास वो पहुँच गया। जब वो पहुँचा तो उसका दिमाग काम नहीं किया कि किसका बात सबसे पहले पूछूं। मैं अपना प्रॉब्लम लेके आया था, मैं अपना प्रॉब्लम पूछूं, ना आंटी जी सबसे पहले बोला था कि आंटी जी का पूछूं, ना बाबा का पूछूं, ना कछुआ का पूछूं। तो सोचे कि सबसे पहले आंटी जी बोला था, तो मैं आंटी जी का ही पूछता हूँ। तो आंटी जी के बारे में पूछा कि बाबा एक बूढ़ी आंटी है, उनका बेटी काफ़ी सालों से कुछ बोली नहीं और बोल नहीं सकती हो सही से, तो कैसे बोलेगी और कब बोलेगी? वो बोला, बुद्ध जी ने बोला कि जब उनका बेटी का शादी हो जाएगा, वो उसी टाइम फटाक से बोलने लग जाएगी। तो उनका एक प्रॉब्लम हो गया। तो दूसरा प्रॉब्लम बताया कि एक बाबा है उन पहाड़ों के बीच में, काफ़ी सालों से तपस्या कर रहा है, स्वर्ग जाने के लिए, वो कब जाएगा? तो बुद्ध जी ने बताया जो उनके हाथ में जादुई छड़ी है, उनको बोलो फेंक दो, वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। बोला दूसरा प्रॉब्लम भी ठीक हो गया। अब बोला तीसरा प्रॉब्लम, बोला वहाँ पे नदी में एक कछुआ है, काफ़ी सालों से वो ड्रैगन बनने का कोशिश कर रहा है, वो आज तक नहीं बन पाया, वो कब बनेगा? बोला उस कछुआ के पीठ के ऊपर जो चमड़ा है मोटा ऐसा, उसको फेंक दो, बोला वो ड्रैगन बन जाएगा।
तो तीनों को बता दिया। वो सोचा मैं अपना बताऊँ या नहीं, वो सोचा मैं तो ठीक ही हूँ, खा रहा पी रहा हूँ, पैसा भी है, थोड़ा बहुत मेरा लाइफ बीती जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा बहुत कभी कभी सोचता हूँ, मेरा लाइफ ऐसे ही ठीक है। वो अपने बारे में कुछ नहीं बताया, वो तीनों का क्वेश्चन पूछ के वो चलने लगा। जब वो आ रहा था तो कछुआ को बोला भाई मैं आपका प्रॉब्लम पूछ के आया हूँ। तो कछुआ ने बोला क्या, बोलो जल्दी। तो बोला तुम आपका पीठ का जो ऊपर वाला जो चमड़ा है उसको खोल के फेंक दो, आप ड्रैगन बन जाओगे। जब वो चमड़ा को फेंका तो उसका चमड़ा से महंगा मोती निकला। तो कछुआ ने बोला भाई तुम ये मोती रख लो, मेरा कोई काम का नहीं है। तो लड़का क्या किया, मोती को रख लिया। अब रखने के बाद जब जा रहा था, अब कछुआ ड्रैगन बन के वो उड़ने लगा। तो जब जा रहा था पहाड़ में आया, पहाड़ी रास्ता में, तो बाबा जी से मुलाकात हुआ। उनको बोला बाबा जी मैं आपका प्रॉब्लम पूछ के आया। तो बाबा जी बोला जल्दी बताओ क्या बताए। बोला कि आपके हाथ में जो छड़ी है वो आप फेंक दो, आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो बाबा ने बोला कि छड़ी तुम रख लो, मेरा कोई काम का नहीं है। तो लड़का ने छड़ी रख लिया। अब दूसरा बार जब आया तो बीच सड़क में जो आंटी का घर था, बूढ़ी आंटी का, तो उनसे मुलाकात की। बोला आंटी जी मैं आपका बेटी का प्रॉब्लम पूछ लिया हूँ। बोला जल्दी बताओ क्या बोला। बोला कि जिस दिन आपका बेटी का शादी होगा उसी दिन वो बोलने सीख जाएगा। तो आंटी ने बोला सही में। बोला हाँ। बोला तब देर कौन बात की, सामने में दूल्हा है, मैं अपना बेटी का भी शादी करवा दे रहा हूँ। तो लड़का का साथ क्या किया, लड़की का अपना शादी करवा दिया। जैसे शादी हो गया, लड़की तुरंत फट से बोलने लगी कि आप उसी दिन आप थे ना, उस दिन रात को जो मेरे घर पे आए। फट से ये जवाब दिया। उनका माँ सुन के हैरान हो गया और लड़का भी सुन के हैरान हो गया। दोनों खुश हुआ कि लड़की बोलने सीख गई। तो इससे हम सबको क्या पता चलता है, अपना परेशानी पूछने से ज़्यादा दूसरे को मदद करना, दूसरे का प्रॉब्लम हल करना सबसे बड़ा बात होता है। अगर वो लड़का अगर अपना परेशानी पूछता, किसी और का नहीं पूछता, तो वो कभी भी ये सब हासिल नहीं कर पाता। वो महंगा से महंगा मोती मिला जो बेच के वो करोड़ों रुपया कमाया। जादुई छड़ी मिला जिससे वो दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है। और पैसे वाला घर के साथ लड़की का शादी भी हुआ जिसमें उसका लाइफ सेटल बन गया है। तो इसमें क्या हुआ, वो तीनों को देखा सबसे पहले, वो अपना बारे नहीं सोचा। तो उसको ऊपर वाला क्या किया, उसको उस तीनों के बदौलत उसको इतना कुछ दिया जो उसका लाइफ बिल्कुल सेट हो गया। भाई किसी को देख के जलो मत, किसी का कहना में मत जाओ, किसी का बुराई सुनो मत, सबका भला करो, एक दिन ऊपर वाला तुम्हारा भी भला करेगा। ऐसा ही भला करते जाओ। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कहानी को बिल्कुल अंत तक देखना, तब समझ में आएगा। धन्यवाद।